हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका बनर्जी। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है हमारा विटामिन के। आज हम विटामिन के पे डिस्कस करेंगे। इसके पहले विटामिन ए, डी, ई पे डिस्कस हो गए। तो आज हम विटामिन के पे फर्स्ट ऑफ ऑल इसका क्या है केमिकल नेम। सबसे पहले केमिकल नेम क्या है, बार बार लिखने की कोई नीड नहीं है कि केमिकल नेम क्या है। सॉरी, मतलब केमिकल नेम लिखने की जरूरत नहीं, बाकी केमिकल नेम तो लिखेंगे। तो केमिकल नेम क्या है इसका, फेनिल, नहीं, फाइलो क्यूनोन। केमिकल नेम क्या, बहुत शॉर्ट तरीके से आप नोट्स बनानी है। अब आपको वैसे समझना है ताकि स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करनी है। और बहुत छोटे एक या दो दो लाइन में आएगा, बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है। विटामिन के एक छोटे छोटे टॉपिक है। तो विटामिन के का केमिकल नेम, सॉरी, केमिकल नेम क्या है, फाइलोक्विनोन है। क्या है, फाइलोक्विनोन है। नेक्स्ट पॉइंट है, इसे कहाँ पर सिंथेसाइज किया जाता है। तो ये बैक्टीरिया के द्वारा क्या होता है, सिंथेसाइज होता है इन द कोलन। कोलन मीन्स होता है लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत होता है। तो आपसे पूछ लिया जा सकता है कि ऐसी कौन सी विटामिन है, विच टाइप ऑफ विटामिन, जो कि बैक्टीरिया के थ्रू सिंथेसाइज्ड होती है, कोलन में होती है। तो कई तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप अब कर लेंगे। तो इसको क्या किया, ये सिंथेसाइज किया जाती है। कौन सी विटामिन जो बैक्टीरिया के थ्रू सिंथेसाइज की जाती है, तो विटामिन के। इट इज सिंथेसाइज्ड बाय बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया के थ्रू सिंथेसाइज किया जाता है इन कोलन। अब कोलन क्या होता है, ये लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट होता है। अब आपको लार्ज इंटेस्टाइन वो अलग पढ़ाएंगे, यहाँ पे आप सिर्फ विटामिन के बारे में जानना। तो आप इतना जान लीजिए, ये क्या होता है, ये लार्ज इंटेस्टाइन होता है। लार्ज इंटेस्टाइन बड़ी आंत का पार्ट होता है। कोलन क्या होता है, बड़ी आंत का पार्ट होता है। यहाँ पे क्या होता है, बड़ी, देखो मोस्टली आपका आप जो भी भोजन करते हैं, जो भी फूड करते हैं, ईटिंग करते हैं, आपका वो डाइजेशन कहाँ पे होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। बट स्मॉल इंटेस्टाइन में भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में किसका नहीं होता है, एब्जॉर्प्शन नहीं होता, डाइजेशन नहीं होता, वाटर का एब्जॉर्प्शन नहीं होता। वाटर का एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होता है, वो लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। जो स्मॉल इंटेस्टाइन से बचे हुए कुछ मिनरल्स होते हैं जिनका वहां पे नहीं होता है, कुछ थोड़ा बहुत हो, बाकी लार्ज इंटेस्टाइन वहां पे वाटर का एब्जॉर्प्शन नहीं होता है। तो वाटर और कुछ थोड़ा बहुत जो बचा हुआ मिनरल्स होता है, उसका जो डाइजेशन है, एब्जॉर्प्शन है, वो लार्ज इंटेस्टाइन में होता है, लेकिन मेनली वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। तो ये क्या है, कोलन में सिंथेसाइज होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, इसे हम और विटामिन क्या करते, और ये क्या करती है, पहले ये लिख लीजिएगा, ये सिंथेसाइज करती है। और क्या सिंथेसाइज करती है, प्रोथ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन क्या होता है, एक प्रोटीन होता है। प्रोथ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन प्रोथ्रोम्बिन को सिंथेसाइज करती है। प्रोथ्रोम्बिन क्या होता है, इजा प्रोटीन होता है। देखो ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज प्रोथ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन क्या होता है, तो प्रोथ्रोम्बिन इज अ प्रोटीन। क्या होता है, ये एक प्रोटीन होती है। प्रोथ्रोम्बिन का क्या होता है, देखो आपसे पूछा जा सकता है कि आपकी बॉडी में ऐसी कौन सी प्रोटीन है जो आपकी बॉडी में ब्लड क्लॉटिंग को प्रिवेंट करती है, ब्लड क्लॉटिंग को क्या करती है, बनने में हेल्प करती है, रोकती नहीं है, बनने में हेल्प करती है ब्लड क्लॉटिंग को। तो क्या होती है, प्रोथ्रोम्बिन होती है। कौन सी विटामिन होती है, प्रोथ्रोम्बिन होती है। तो इतना आप नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्रोथ्रोम्बिन विटामिन होती है, विटामिन सॉरी प्रोटीन होता है, विटामिन नहीं होता। प्रोथ्रोम्बिन एक प्रोटीन होती है जो सिंथेसाइज की जाती है। वो कौन सिंथेसाइज करता है, विटामिन के करता है। विटामिन के करता है। और इसे हम क्या कहते हैं, एंटी, इसे हम क्या कहते हैं, कार्ड। विटामिन के को क्या कहते हैं, कार्ड एंटी हीमो एंटी हीमोरेजिक एंटी हीमोरेजिक विटामिन कहते हैं। एंटी हीमोरेजिक होता है कि
आपके बॉडी में जो ब्लड, जैसे कि आपकी कहीं पे इंजरी लग गई तो क्या होता है कि ब्लड को थक्का बन जाता है। अगर आपकी बॉडी में ब्लड का थक्का ना बने, प्रोथोम्बिन या विटामिन के प्रोथोम्बिन नामक जो प्रोटीन होती है वो काम ना करे, और के विटामिन के होती है जो हेल्प करती है थक्का बनाने में, तो अगर आप थक्का नहीं बनेगा तो ब्लड बहता जाएगा। अगर ब्लड बहता जाएगा तो क्या होगा, आपकी या तो पेशेंट की डेथ हो जाएगी, फिर ब्लड का लॉस होते से उससे क्या होता है, तो विटामिन के क्या होता है, ये आपकी बॉडी में देखते कहीं पे इंजरी लग जाती है तो थोड़ी देर ब्लड बहता रहता है, आप उसको पुश कर दे तो थोड़ी देर बाद क्या होता है, वहां पे ब्लड का थक्का बन जाता है। तो किसकी वजह से बनता है, विटामिन के की वजह से बनता है। और प्रोटीन का अगर पूछ लिया जाए तो कौन सी, प्रोथोम्बिन प्रोटीन होती है, तो इसीलिए इसे एंटी हेमोरेजिक विटामिन कहते हैं। अब इसकी डिफिशियंसी से होता क्या है, देखिएगा, अब बहुत छोटा सा है डिफिशियंसी से कौन सी डिजीज होती है, ये क्या होता है, इसकी डिफिशियंसी से जो क्लॉटिंग होती है, फिर क्लॉटिंग, अगर विटामिन के की कमी है आपकी बॉडी में तो क्या होगा, क्लॉटिंग नहीं होगी, क्लॉटिंग नहीं होगी, क्लॉटिंग, या फिर आप लिख सकते हैं कागुलेशन, ब्लड की क्लॉटिंग नहीं होगी। क्या होगा, ब्लड की क्लॉटिंग नहीं होगी, नो क्लॉटिंग लिख सकते हैं। क्या होता है, नो, एक मिनट, या फिर आप ऐसे कर सकते हैं, अगर इसकी डिफिशियंसी होगी तो क्या होगा, ब्लडिंग होगी, ब्लड क्या होगा, निकलता रहेगा, ब्लडिंग होगी, और क्या होगा, नो क्लॉटिंग या नो कागुलेशन और फ्लोटिंग, वही ना कि जो ब्लड का थक्का नहीं बनेगा। अगर डिफिशियंसी होगी विटामिन के की, तो डिफिशियंसी होगी तो क्या होगा, ब्लीडिंग होती रहेगी, जहां पे आपकी इंजरी कहीं भी लग गया तो वहां पे ब्लीडिंग होती रहेगी, ब्लड का कोआगुलेशन या क्लॉटिंग नहीं होगी, मीन्स वही है कि आपके ब्लड का थक्का नहीं बनेगा। तो विटामिन की क्या होती है, फाइलोक्विनोन, इसका क्या होता है, केमिकल्स नेम होता है, ये सिंथेसाइज की जाती है, एक ऐसी विटामिन है जो बैक्टीरिया के थ्रू कोलन में सिंथेसाइज होती है। आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन घुमा के कई तरीके से, और इसे एंटी हीमोरेजिक कहते हैं। ये क्या करता है, ब्लड क्लॉटिंग को हेल्प करता है, आपकी बॉडी में बता ही चुके हैं कैसे, तो इसलिए इसे क्या बोलते हैं, एंटी हीमोरेजिक बोलते हैं। ये ब्लडिंग, अगर ये इसकी डिफिशियंसी होती है तो क्या होता है, ब्लडिंग होती रहती है, नो कोआगुलेशन, नो क्लॉटिंग तो नहीं होता। तो आपकी बॉडी में देखिएगा क्लॉटिंग बहुत ही डेंजरस डिजीज है, अगर जिसकी माइंड में अभी ब्लड की क्लॉटिंग होने लगती है तो बहुत ही डेंजरस, इससे क्या होता है, लोगों की डेथ भी हो जाती है अगर क्लॉटिंग, इसलिए क्लॉटिंग इसकी जो डिफिशियंसी होती है उसकी वजह से क्लॉटिंग होती है। सो फ्रेंड्स, आज की क्लास में इतना ही। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू क्लास।